माँ, अब मैं पराई नहीं होना चाहती। सीमा जी के बड़े बेटे सुमित की शादी 10 दिसंबर को थी और आज 8 दिसंबर हो चुका था। बस शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मेहमानों का घर में आना शुरू हो चुका था। वैसे तो ये शादी लव मैरिज थी, लेकिन इस शादी में दोनों के घर वालों की रजामंदी भी थी। शुरू में तो सीमा जी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन अपनी होने वाली बहू रिया के व्यवहार से इतना प्रभावित हो गई थी कि इस शादी को मना नहीं कर सकी। सुमित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस वजह से रिया के घर वाले को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं था, इसलिए इस रिश्ते को दोनों परिवार की रजामंदी थी। सुमित की बारात धूमधाम से रिया के घर गई। रिया के घर वालों ने बारातियों का बहुत ही आदर सत्कार किया। बारात वापस लौटी। सबने रिया के घर वालों की तारीफ की। उसके घर वालों ने क्या जबरदस्त बारातियों का स्वागत किया था। यहाँ तक कि खाना पीना भी बहुत अच्छे से अरेंज किया था। 1-2 दिनों के बाद ही सीमा जी के घर से सारे रिश्तेदार भी अपने घर को लौटने लगे थे। अब घर में सिर्फ सीमा जी का परिवार ही रह गया था। मेहमान के रूप में रह गई थी तो सीमा जी की बड़ी बेटी एकता भी जाने वाली थी, लेकिन सीमा जी बोली कि सब चले गए तो मैं अचानक से अकेले रह जाऊंगी। तुम 1 हफ्ता रह लो, फिर उसके बाद चली जाना। एकता ने अपनी माँ की बात मान लिया और बोली, ठीक है माँ, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे दामाद को बोल दूंगी, तुम मुझे लेने 1 हफ्ता बाद आ जाना। धीरे धीरे शादी के काम निपटते निपटते कब 1 हफ्ता बीत गया पता ही नहीं चला। आज एकता का भी जाने का दिन आ गया। एकता अब जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपके व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को आप अकेले में ज़रूर देखना और हो सके तो उस वीडियो में कई बातों को अपने जीवन में भी लागू करना। बस आपसे आपकी बेटी की विनती ही गुजारिश है। एकता जैसी ही वहाँ से गई, सीमा जी के मन में ये सवाल घूमने लगा कि आखिर मेरी बेटी ने क्या ऐसा व्हाट्सएप में भेजा है जिसे उसने अकेले में देखने के लिए बोला है। सीमा जी ने झट से अपना फ़ोन उठाया और उसे अपनी छत के ऊपर जो एक खाली कमरा था जाकर वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो खोला तो देखा कि इसमें तो उनकी बेटी एकता का एक वीडियो क्लिप है जो उसने खुद मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ था। वीडियो प्ले होते ही सीमा जी की बेटी एकता की आवाज़ सुनाई देने लगा और चेहरा दिखाई देने लगा। माँ, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ। अपने 5 साल की शादी में मैंने जितना अनुभव लिया है वो ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद आप हो सके तो अपने जीवन में भी और भैया भाभी के जीवन में भी ज़रूर अप्लाई करें। माँ, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। माँ, मुझे पता है कि आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी सास होने का भी फर्ज निभाएगी, इसमें मुझे शक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, जिसका अनुभव मैंने खुद अपने 5 साल के जीवन में लिया है। मैंने बहुत कोशिश किया कि ये बात आपसे फेस टू फेस ही बताऊं, लेकिन मैं इतना हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये बात मैं आपसे कहूँ। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी इकलौती और प्यारी बेटी हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। जब मैं कुंवारी थी और आपके घर में रहा करती थी, तब इस घर पर मेरा ही राज चला करता था। हर चीज़ आप मेरे पसंद का ही
खरीदती थी, चाहे वो घर के पर्दे हो, चद्दर हो या इस घर का कोई भी सामान हो। यहाँ तक कि आपकी साड़ियाँ और पापा का शर्ट भी मैं ही सेलेक्ट करती थी। कई बार तो भैया भी अपनी पसंद के कपड़े खरीदने मुझे ही ले जाता था। वो कहता था कि तुम्हारी पसंद लाजवाब होती है, जो भी पसंद करती हो। मेरे फ्रेंड कहते हैं कहाँ से खरीदा ऐसा सेट। भैया के इस शादी में भी सारी खरीदारी मैं और आपने मिलकर ही किया था। आपने मेरे बिना कुछ भी नहीं खरीदा, यहाँ तक कि भाभी की ज्वेलरी भी आपने मेरी पसंद का ही खरीदवाया। लेकिन आज के बाद मैं आपसे विनती करती हूँ कि अब से आपकी एक नहीं दो दो बेटियाँ हैं, और जो आपकी नई बेटी है उसको अब आप मौका दीजिए। नई बेटी से मतलब आपकी बहू और मेरी भाभी रिया से है। अब आप उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि मैं तो अब आपके साथ हर समय मौजूद नहीं रहूंगी, पर भाभी आपके साथ हमेशा रहेगी। इसलिए कई बार आपको जो चीज़ पसंद ना भी हो तो भी जैसा आप मेरी जिद की वजह से वो चीज़ खरीद लेती थी, वैसा ही अभी भी करना। भाभी को छोटी छोटी बातों के लिए कभी मना मत करना, जैसे आप मुझे नहीं करती थी। हाँ, कोई बड़ी गलती कर रही हो तो बात अलग है, क्योंकि अब ये घर उनका है। उनका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि आपका है। मैं जानती हूँ कि आपको ये जानकर बहुत ही तकलीफ होगा और शायद आश्चर्य भी कि मैंने अपने जीवन के 5 साल के बीच जो ससुराल में हुआ है बहुत कुछ आपको नहीं बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएगी, और फिर कब तक मैं अपनी शिकायत आपसे बताती रहूं। आखिर उसे एक दिन हैंडल तो मुझे ही करना है। पर माँ, मैंने जो पिछले सालों में अपने ससुराल में देखा है, अब वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में आई हुई नई भाभी को ये सारी चीज़ें झेलना पड़े। मेरे ससुराल में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही कोई मेरा बातों का वैल्यू देता है। तुम्हारा दामाद भी हमेशा अपनी माँ और अपनी बहन के ही पक्ष में रहता है। उसे इससे मतलब ही नहीं है कि कब मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। जब भी कोई बात कहो बस यही कहकर टाल देता है, क्या हो गया है, वो तुम्हारी ननंद ही तो है, फिर वो कितने दिन की मेहमान है। मेरी हर चीज़, यहाँ तक कि मेरी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ भी मेरी ननंद इस्तेमाल करती है, फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ, सिर्फ यही सोचकर कि कोई बात नहीं, दूसरा खरीद लूँगी। माँ, मैंने यहाँ तय कर लिया था कि मैं अपने ससुराल में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो मर्जी जिसको आता है करता है, लेकिन मैं अपने होने वाली भाभी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी एक ऐसा ननद नहीं बनूंगी और ना उनको कभी भी अपनी खुद जैसी भाभी बनने दूंगी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ ना सके। माँ, अब वो घर रिया भाभी का है। उनके जीवन में क्या बेहतर होता है इसका फैसला लेने का सारा अधिकार उनको है, ना कि आपको। और हाँ, आपके घर में छोटी बात हो या बड़ी, आपको भाभी से जरूर राय लेना चाहिए, क्योंकि जितना घर ये आपका है उतना ही घर उनका भी। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसा हाल मेरा भाभी का हो। माँ, मैं आपको बता दूँ कि ससुराल में मैं अगर कोई भी सामान बाहर से खरीद कर लेकर आती हूँ तो घर में तुम्हारे दामाद ये कहकर ताने मारते हैं कि क्या खरीद कर लेकर आ गई, फालतू की चीज़ें, तुम्हें हमेशा पैसा बर्बाद करना अच्छा लगता है। माँ, भैया से भी तुम ये बात जरूर बताना कि भाभी की पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखे। आज 5 साल हो गया है, लेकिन तुम्हारे दामाद ने आज तक मुझे कभी बाहर खाना खिलाने तक नहीं ले गया है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा भाई ऐसा कभी ना करे, बल्कि भाभी को भी
पूरी तरह इज्जत से और उन्हें कभी कभी बाहर भी खाने या सिनेमा देखने ले जाए। ये हर औरत को अच्छा लगता है। उसे एहसास होता है उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। शुरू में भैया जब आता था तो कोई ना कोई बड़ा सा गिफ्ट लाता था तो सब लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन कभी कभी भैया खाली हाथ आ जाता था तो सब सवाल पूछने लग जाते थे। आज तो तुम्हारा भाई ने कुछ भी नहीं लाया, क्या बहन के घर कोई खाली हाथ आता है? माँ, इस बात का मुझे पता है कि अपने घर वालों से मिलकर कितनी खुशी मिलती है। उसके आगे गिफ्ट और कोई सामान कोई महीने नहीं रखती है। यहाँ पर मुझे कभी कोई गलती हो जाती है, सब मुझे ताने मारकर ये कहते हैं कि पता नहीं अपने घर से क्या सीख कर आई है, इसकी माँ ने क्या सिखाया है। माँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर बेटी अपने मैके की परी होती है और वहाँ पर कहाँ कोई लड़की काम करती है। भाभी को जो चीज़ नहीं आता है उसे प्यार से उन्हें दिखा दीजिएगा। बस इतना ही कहना था आपकी बेटी को अपनी माँ से, क्योंकि मैं पराई नहीं होना चाहती हूँ। जैसे पहले आपकी बेटी थी वैसे ही जीवन भर रहना चाहती हूँ, चाहे आप रहे या ना रहे। वीडियो देखने के बाद सीमा जी की आंखों में आंसू का झरना बहने लगा था। गला पूरी तरह से रूंध गया था और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि आज मेरी बेटी सचमुच में बहुत बड़ी हो गई है, मुझसे भी बड़ी। शायद मैंने ये सोचा भी नहीं था जो तुमने मुझे सिखा दिया। अगर सारी बेटियां ऐसे सोच वाली हो जाए तो इस दुनिया से बहू नाम का जो शब्द है वो कब का मिट जाएगा और दूसरे घर में जाने के बाद भी बेटी बहू नहीं बल्कि बेटी ही कहलाएगी।